हेलो फ्रेंड्स, तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम जो है कुबेर नाथ राय जी की निबंध संग्रह महाकवि की तर्जनी जो है पढ़ रहे हैं। इस निबंध का संक्षेप वर्णन मैंने आप सभी को बता दिया था, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो है हम इस निबंध का विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तब ब्रह्मा का दिन चल रहा था, पर जीवों की रात्रि थी, और वह थी त्रेता युग की एक जीव रात्रि। वस्तुतः वह थी एक भगवती जीव रात्रि, जिसमें यह आश्चर्यजनक वार्तालाप घटित हुआ। कल्पना करो एक ऐसी रात्रि की जो त्रिभुवन को आच्छादित किए है। ऊपर उधर्व मूल मध्य शाखम कि डाली डाली पर हजार हजार फूल फूटे हैं। आकाश की हर एक डाल गदरा उठी है। आकाश कुसुमों से नीचे सब कुछ स्तब्ध है। धरती शांत है। गिरिपथ, वन पथ, नदी पथ सभी निस्पंद है। तो सभी जो है चुपचाप है, क्योंकि रात्रि का जो है वो समय था। कीट पतंगों का चींची स्वर, सांड भैंसों की हुंकार तथा मनुज वंश का अविराम अश्रव्य गाली गलौज या कपटी चारुकारिता, यह सब कुछ बंद हो गया था, क्योंकि रात्रि के समय जो है किसी भी चीज़ की आवाज़ जो नहीं आ रही थी। पदचारी मानुष से लेकर पक्षधारी शेन सुपर्ण सभी सो रहे हैं। सभी गहरी निंद्रा में अवश्य हैं। सारी क्रियाएं शांत और विश्राम स्तब्ध है। ऐसे में दो अनादि आत्माएं परस्पर वार्तालाप कर रही है, परस्पर धीमे स्वर में, प्रेमालाप जैसी शैली में। वाणी सरस्वती, कोई उत्तर नहीं। वाणी मेरा कहीं विकल है, लगता है मेरे माथे में कुछ नया खिलवाड़ कर रही हो। चारों मुख से चारों वेदों का गान करने के बाद भी लगता है कि कंठ में तुम्हारी किसी नई भंगिमा का आवेश आ रहा है। मेरी इच्छा नए ढंग से नाच करने की, गान रचने की हो रही है। तो ये जो है ब्रह्मा जी के की जो बात है वो बताई गई है कि ब्रह्मा जी जो है सरस्वती से ये बात कर रहे हैं। मैं थक गई हूँ, हटो, तंग मत करो, सोने दो। इंद्र आदित्य सोम का नाम लेते लेते मैं ऊब गई। इन निष्कर्म भोगियों की अब और प्रशस्ति गाने से मैं रही। अकेले अकेले गाओ ना, सृष्टि कमल पर बैठकर। मना कौन करता है, पर मुझे तंग मत करो। तो वो जो है सो रही होती तो वो भी मना करती है कि परंतु देवी, मैं तो भाव या अर्थ ही दे सकता हूँ, उसे ध्वन्यात्मक रूप, वाणी या शब्द देना, उसे एक संयोजन में उपस्थित करना, यह सब तो तुम्हारे ही द्वारा संभव है। अच्छा चलो, इस बात देवता का नहीं, किसी कर्मरत मनुज का ही गान किया जाए। तो देवी सरस्वती से जो है ब्रह्मा जी आग्रह करते हैं गाना गाने के लिए। फूहड़ भदेश नरांशंची गाथाएं मैं नहीं गाती, यजमानों की तारीफ के गीत, यह सब तो तुम्हारे मानस पुत्रों, ऋषियों, महर्षियों की आमदनी का जरिया है। देखते नहीं हो, ये तुम्हारे जटा जूट धारी बेटे घी पी पी कर कितने मोटे कुंदे होते जा रहे हैं। मान जा मेरी वाणी, मेरी बन्नी, एक बार और नई विधा के छंद दो। मेरे माथे में रिन रिन करके कुछ बज रहा है, उसे शब्द देकर मेरा चित्त हल्का और विमुक्त करो। पुनः कोई उत्तर नहीं। देखो बन्नी, इस बार मैं एक ऐसे मनुष्य की कीर्ति का गान रचना चाहता हूँ, जिसकी मन की विशालता के सम्मुख देव गण क्या, समस्त अंतरिक्ष मंडल, सारा का सारा नील व्योम ही छोटा पड़ जाए। जिसकी गंभीरता के सामने महासिंधु एक गोष्पद वारी सा तुच्छ लगे, जिसकी धीरता के सामने विशाल कठोर हिमालय भी लज्जित हो जाए। सूर्य चंद्र जिसकी महिमा की आरती उतारे, ऐसे मनुष्य की कीर्ति का गान करने की इच्छा हो रही है। इस महानता का अर्जन मनुष्य करेगा
दुख और करुणा के माध्यम से। दुख, करुणा, क्षमा, धीरता, सत्य, साहस और सात्विक रोष के माध्यम से मैं एक ऐसे मानव चरित्र को छंदोबद्ध करना चाहता हूँ। मेरे अंदर का एक नया भाव कुलबुल कर रहा है। तो यहाँ ब्रह्मा जी जो है सरस्वती को बार बार जो आग्रह कर रहे हैं कि मेरे मन में कुछ चल रहा है, मैं एक मनुष्य की कीर्ति का गान का रचना करना चाहता हूँ। तो वो उसके लिए बार बार उसको बोल रहे हैं। बहुत फुसला रहे हो, मैं अब नहीं आती तुम्हारी बातों में, छोड़ो तंग मत करो। ओह मेरी प्रिया, मेरी तृषा जल, यह मेरा नया भाव तुम्हारे सहयोग के बिना अव्यक्त ही रह जाएगा। तू मान जा मेरी वाणी, मेरी बनी, भविष्य तुम्हें इसी छंद के कारण स्मरण करेगा। लोग तुम्हारे पुराने सप्त छंदों को भूल जाएंगे। तो वो कहते हैं कि तुम जो है गाना शुरू कर दो, मेरे मान जाओ, और भविष्य जो है तुम्हें इसी छंद के कारण याद करेगा। फिर कुछ क्षण रुककर वही स्वर सुनने में आता है। देखो, सुनो इधर, कल यमुना गंगा के बीच में जो छोटी सी तमसा नदी बहती है, उसी के तट पर दो माया क्रौंच उतरेंगे। उनका अंग मरकत नील होगा, कंठ सुनहला नील हरित और आंखें पद्म मधु जैसी पिताभ। ये क्रौंच और क्रौंची दोनों नदी तट की विशाल शाख पर बैठकर प्रणय की क्रीड़ा करेंगे। चलोगी कल इस अभिराम दृश्य को देखने? उनका पूर्व राग, मान मनोहार रति संकेत, पिघलती बोली। तो फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि कल यमुना के और गंगा के बीच में जो छोटी सी तमसा नदी बह रही है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कल जो है इस नदी के बीच में दो क्रौंच और क्रौंची उतरेंगे और उनका प्रेम अनुराग सब देखने को मिलेगा। तो तुम चलोगी? तो इस बात पे सरस्वती कहती है, धत, तुम ही जाना यह सब देखने। पता नहीं तुम्हें दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। प्रत्युत्तर में जो है लज्जा का भाव आ जाता है। वाह रे मेरी स्वाति जल, इतनी जल्दी भूल क्यों गई? तुम्हारे सृष्टि में प्रथम अवतरण क्या था? तुर तुर तुम तुर आदिम कारण वारी के माध्यम जब मैंने सृष्टि की रचना की, जीवों के कंठ से गिरा या ध्वनि के रूप में तुम्हें स्थापित किया, तो प्रथम तुम्हारी अभिव्यक्ति हुई पंछियों के कंठ से ऋतु आने पर निकलते हुए काम संकेत के रूप में। तुम ही तो पहले निकली थी आदिम जलचर पक्षी के कंठ से तुर तुर तुत तुत के रति संकेत के रूप में। मनुष्य तो बाद में आया, और बाद में आए तुम्हारे 16 स्वर और 36 व्यंजनों के स्वर ग्राम से निकलते हुए तालभ श्लोक। जो हो मैं नहीं जानती तमसा तट पर, और कोई बात नहीं है क्या, चले जाना अकेले। तुर तुर तुत तुत पहले स्वर में चढ़ाने का भाव था। इस तरह निर्जन रात्रि में दो महिमामयी आत्माएं प्रेमालाप करती हुई अंतरिक्ष में विचरण कर रही थी। तो इस तरह जो है रात्रि में ब्रह्मा और सरस्वती जो है दो आत्माएं वो अंतरिक्ष में विचरण कर रही थी। अब इसके दूसरे पे आते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल तमसा तट। तो दूसरे दिन प्रातःकाल जो है तमसा तट की बात यहाँ दी गई है। उदुम्बर की एक शाखा पर दो क्रौंच पक्षी बैठे हैं और परस्पर चोंच से चोंच और गर्दन से गर्दन मिला रहे हैं। ये पक्षी साधारण क्रौंचों जैसे नहीं लगते। क्रौंच इतने सुंदर चित्र विचित्र कहाँ होते हैं। ये नील मराल है, या कश्यप समुद्र के नील सुपर्ण हैं, या किरातों के पीत सागर के अनामा मरकत पाखी हैं, जो पित्त सागर से इरावदी के स्रोत तक शरद और वसंत का संदेश बांटते चलते हैं। शायद ये पक्षी नहीं है, कोई देवता युग्म है जो पक्षी रूप धरकर मर्त्य क्रीड़ा के लिए उतरा है। माणिक वर्णी लाल चोंच, गर्दन और डैने शुद्ध मरकत नील,
शेष अंग मुक्तावर्णी उज्ज्वल, ऐसे सुंदर पक्षी तो कभी जन्मे ही नहीं थे। तो यहाँ हमें क्रोंच और क्रोंची जो पक्षी थे उनका वर्णन मिलता है कि वह देखने में इतने सुंदर थे कि ऐसा सुंदर पक्षी जो है उन्होंने देखा ही नहीं था, ऐसा सुंदर पक्षी तो कभी जन्मा ही नहीं था। इस प्रकार सोच रहा है एक ब्राह्मण जो कुछ दूर पर बैठा है, सावित्री का जप करने, और देख रहा है इस जोड़े को। जितना ही देखता है उतना ही मुग्ध होता जाता है। वह ध्यान के लिए आंखें मूंदता है तो यह काम मोहित जोड़ा ही दिख जाता है। आज उसका सावित्री मंत्र विफल है। 24 अक्षरों वाला छंद आज रह रह कर अटक जाता है, ठीक से वह जप नहीं पा रहा है। तो एक ब्राह्मण वहाँ नदी किनारे बैठा हुआ था। वो बार बार जो है अपना मंत्र जाप करना चाहता था, लेकिन बार बार उसका ध्यान भंग हो जाता था और बार बार ध्यान जो है इसी जोड़े की तरफ चला जाता था। उधर अद्भुत चोंच और पंखों वाले दोनों पक्षी परस्पर प्यार में रत हैं। शायद ये दोनों भटक गए थे। दोनों कई दिनों से बिछड़े थे। कई दिनों तक नदी के आर पार रहे। नदी एक पाश, एक नियति, एक अनिवार्य विरह व्यथा बन गई और ये कई रात परस्पर बिछड़े रहे। आज अचानक संयोगवश मरुद गणों की कृपा से ये पुनः नदी की मझधार में एक दूसरे के सम्मुख पड़ गए। आँखों की पहचान की पूर्णिमा उतर आई और एक प्रेमालोकित मन के साथ ये लौट आए तट पर और उदुम्बर शाखा पर बैठकर एक दूसरे को प्यार करने लगे, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। तो ऐसा लगता था कि जैसे दोनों ही पक्षी जो है कई दिनों बाद बिछुड़ के जो है मिले हैं, और इनका प्रेम देखकर इसी प्रकार से लगता था कि बहुत दिनों बाद ये एक दूसरे से मिले हैं और अपना कुशल एक दूसरे से पूछ रहे हैं। ब्राह्मण को स्मरण आ रही है एक त्रिचा, जैसे दिवस उदय की बेला में चक्रवात एक दूसरे की ओर त्रिषित भाव से उड़ते आते हैं, वैसे ही हे भगवती उषा हमारे निकट तुम आओ, वैसे ही हमारे निकट शत वर्षों तक आती रहो। ब्राह्मण के होंठ ओम तत्सवितुर्वरेण्यम बुदबुदा रहे हैं और मन पढ़ रहा है प्रणय का उपनिषद। हाथ की उंगलियां एक ही रुद्राक्ष पर स्तब्ध हो गई है, जप वहीं रुक गया है। तो यहाँ जो है ब्राह्मण जो है इन दोनों को देख के जो है अपना जप नहीं कर पा रहा है। नदी के तट पर एक तगर गाछ है। अचानक उसकी शाखा पर एक फूल फूटता है। चारों ओर सुगंध फैल जाती है और उस फूल को चारों ओर से चारों भुजाओं में वेशिष्ट करता हुआ एक मलय पवन का झकोरा उपस्थित हो जाता है और फूल के कानों में कहता है तुर तुर तुत तुत। तो वहाँ नदी के तट पर एक तगड़ गाछ होता है जिसका फूल गिरता है और फूल जो है वो झकोरा हवा के साथ उसका मिलन होता है और फिर से वही आवाज़ आती है तुर तुर। जुट आए ना यहाँ भी बेमतलब पवन वेग के से पीछे पीछे भागते आए। तो तुमने क्या समझा था कि तुम फूलों में छिपी रह जाओगी, तुम जो मेरे ही हृदय की एक सांस हो। क्यों मेरी बिन्नी, मेरी वाणी, तुम तो क्रोंच मिथुन को देखने वाली नहीं थी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे इस समय उषा स्तवन करते हुए सरस्वती तट के ब्राह्मणों के कंठों में रहना होगा, अथवा गंगा सरयू की वारी धारा में सूर्य को अर्घ देती हुई असंख्य प्रजाओं की प्रार्थना में, अथवा गोदावरी कृष्णा के तट पर ध्यान योग में लीन मुनियों के मानस में तुम। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो इन सबको देख रहे थे फूल के रूप, पवन वेग के रूप में, वहाँ उन्होंने देखा कि जो सरस्वती है वो भी लौट आई है यहाँ पे। तो वो उनको कह रहे कि तुम तो कल कह रही थी कि तुम नहीं आओगी, तो तुम यहाँ कैसे आ। तुम्हारे पग नुपुरों के द्वारा ध्यान तरंगायित होकर कविता बन जाएगा। यहाँ आकर मामूली पक्षी प्रणय जैसे भदेश ग्राम्य दृश्य को देखने की फुर्सत और अभिरुचि दोनों का तुम्हारे पास घोर अभाव था, परंतु मुझसे पहले ही आकर इस तगर की नन्ही डाल पर खिल गई और मुझसे कह रही हो बेमतलब जुटाया मैं। तो वह कहते कि तुमने तो मना किया था, लेकिन तुम तो मुझसे पहले ही यहाँ फूल के रूप में आ पहुँची हो। क्यों, तुमने ही तो कहा था कि मैं कोई नया छंद दूँ जिसमें तुम आजन्म दुखी मर्तव्य मानव का काव्य रचोगे।
तो वो कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कोई नया छंद मैं दूँ। ठीक है, परंतु इस बार छंद और काव्य दोनों मानवीय ही रहेंगे। मनुष्य के द्वारा मनुष्य की कीर्ति का ज्ञान। तुम देखोगे कि तुम्हारे अपौरुषेय कविता से मानवीय की कविता सुंदरतम ही होगी। देवी क्रिया शक्ति तो तुम ही हो। तुम काठ पत्थर में प्रवेश कर जाओ तो वह भी एक प्रजापति, एक सृष्टा बन जाएगा। मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं। मनुष्य तो देवता का ही मर्त्य संस्करण है, सुवासित पवन के भीतर से उतर आया। देखो तब जल्दी करो, वह जो सामने व्याध आ रहा है, काला करूप, माथे पर मोर पंख खोसे, कटी में शंख कौड़ियों की माला पहने, जाओ जल्दी करो, उस निषाद पुरुष में प्रवेश कर जाओ। और मैं प्रविष्ट हो रही हूँ उस गायत्री जपते हुए ब्राह्मण के कंठ में। फिर वह कहती है कि वो जो सामने व्याध आ रहा है, तुम उसके अंदर घुस जाओ और मैं जो है इस ब्राह्मण के गले में प्रवेश कर जाती हूँ। मैंने जानबूझकर उसमें उच्च स्थान स्थापित कर दिया है। उसका मंत्र विकल है। इस विकलता के मध्य में करुणा का प्रवेश कराकर नए ढंग का श्लोक उस ब्राह्मण के कंठ से उत्पन्न करूंगी। जाओ जाओ जल्दी करो, अन्यथा निषाद आगे बढ़ जाएगा और उसकी नज़र ब्राह्मण देवता पर पड़ जाएगी। तब वह भक्ति से प्रणाम करके दूर अपसरित हो जाएगा। जाओ, तुम लोभ बनकर उसकी इच्छा में उचित हो। तुम निर्ममता बनकर उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम उत्तेजना बनकर उसके स्नायु और भुजाओं में प्रवेश कर जाओ। तुम वेग बनकर उसके धूर्त बाण में धावामान हो जाओ, जिससे वह काम मोहित क्रोंच के जोड़ों में से एक को विद कर दे और निर्जीव लोथ फड़फड़ाती हुई सामने जमीन पर आ गिरे। और तब मैं ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश करके क्रोध और करुणा विस्मृत एक श्लोक उच्चारित कर दूंगी, भविष्य की कविता का नया छंद। फिर कुछ देर बाद तुम भी ठाठ बाट से अपने हंसयान पर सवार होकर जाना, चाहे प्रत्यक्ष अथवा उसके ध्वन्यालोक में अवतरण करके, और माथे में जो कुछ भाव विभाव या जर प्रलाप हो जो तुम्हें कल रात से विकल किए है, उसे बताकर अपना माथा हल्का कर लेना। मैं उसे पर्याप्त बुद्धि दूंगी जिससे तुम्हारी सुनाई बात को वह काव्य में परिवर्तित कर सके। अरे हाँ, एक और बात सुन लो, तुम्हारे इस नित्य किशोर और भुवन मोहन रूप से काम नहीं चलेगा। चेहरे पर बुढ़ापे का रंग मल लेना, अन्यथा तुम्हें कोई विधाता के रूप में पहचानेगा ही नहीं। मर्त्यलोक जो ठहरा, वहाँ प्रत्येक चिरकालीन, प्राचीन या आदि का अर्थ जीर्ण और बूढ़ा ही लगाया जाता है। मनुज बहुत दिन दृष्टा ही रहा, अब उसे स्वयं कवि होने दो, स्वयं सृष्टा होने का सुख लेने दो। समझ तो गया देवी, पर ईर्ष्या हो रही है उस अधेड़ ब्राह्मण से। मैंने चारों दिशाओं में जिधर भी तुम मानपूर्वक मुंह मोड़ लो, तुम्हें देखने के लिए 4-4 चेहरे धारण कर लिए, 8-8 आंखें बना ली, तुम्हारी मनोहार के लिए 4 मुखों की झंझट उठाई, और तुम मेरी भूमिका में उतारोगी उस मर्त्य ब्राह्मण को। औरों की मधुमती भूमिका में मान मनोहार का आस्वादन लेने की इच्छा तुम्हें भी हो रही है। अच्छा, यही मान लो, पर क्या स्मरण नहीं आता, पहचानते नहीं यह ब्राह्मण है कौन? यह तुम्हारा ही तो भूपतित अंश है। प्रत्येक कवि की अब शाप भ्रष्ट ब्रह्मा होगा और उसमें मैं उपस्थित होंगी शब्द बनकर, और तुम रहोगे अर्थ बनकर। हम और तुम अपनी काल संध्या के आगमन तक इस तरह सहस्र सहस्र रूप धारण करके खेला कर। यह कहते कहते वह तगर का फूल धरती पर झड़ गया और वह मलय पवन भी सरसराता हुआ एक और निकल गया। तो यहाँ पे ब्रह्मा और सरस्वती का संवाद तगर के फूल और पवन के रूप में दिखाया गया है। तो तीसरे भाग में दिखाया। तत्पश्चात क्या हुआ इसे सभी जानते हैं। शोक से आर्त और कुपित होकर ब्राह्मण ने उक्त निषाद को शाप दे डाला। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम इत्यादि कहकर। अवश्य निषाद से उस ब्राह्मण का तात्पर्य किसी जाति या नस्ल से नहीं था, बल्कि शील और आचार से था। ब्राह्मण की पुरानी भाषा में निषाद और आर्य शब्द जातिवाचक नहीं, शीलवाचक थे। यद्यपि बाद के ब्राह्मणों ने स्वार्थवश शील की बात को पृष्ठभूमि में कर दिया।
उस ब्राह्मण का धिक्कार वाक्य या तो उस निषाद विशेष के लिए व्यक्तिगत तौर पर था अथवा उन सब के लिए था जो इस प्रकार के क्रूर कर्म भविष्य में करेंगे। यूं इस घटना से मर्माहत तो सभी हुए थे। निसर्ग के हृदय में घाव हो गया था। नदी की रक्त स्नात धारा अशुचि होकर ठिठक गई थी। मरुत विकल प्राण हो उठे थे। क्रुद्ध श्वापदों ने शर्म से माथा झुका लिया था और विषधर सर्प उदास होकर अपनी बाम्बियों में लौट आए थे। इस तरह अनुभव तो सभी ने किया था, परंतु छंद निकला केवल मानव कंठ से, क्योंकि शब्द वैखरी का आशीर्वाद मात्र मनुष्य से ही प्राप्त है। बेचारा निषाद उस ब्राह्मण के पैरों पर छपक छपक कर गिर रहा था। महाराज, बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दो। मैं कल रात मधुचाक और कृष्णसार मांस दक्षिणा में दे जाऊंगा, मान जाओ बामन देवता। पर ब्राह्मण अडिग रहा। काम मोहित दो जीवों का वध करने पर भी तुम प्रिय और श्रेय के अधिकारी रहोगे, यह असंभव है। बड़ी अनुनय विनय करने पर जब ब्राह्मण देवता नहीं माने तो निषाद ने तमक कर कहा, अथवा निषाद के अंतर नियति के कर्ता धर्ता ब्रह्मा जी बोले, ए पंडित महाराज, क्यों कुपित होते हो? जरा मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? मैं हूँ इतिहास। नियति के निर्देश पर मारना ही मेरा काम है। यह कहकर निषाद खड़ा हो गया। उसकी वपु विस्तीर्ण होने लगी और लगा कि उसका माथा आसमान ठेक जाएगा। तो यहाँ वो कहता है कि नियति में जो है मेरा काम जो है, नियति ने मारना ही लिखा है तो मैं तो मारूंगा ही, तो मैंने कौन सा गलत काम किया है। पर ब्राह्मण भी बड़ा ही दबंग निकला। उसकी तर्जनी उसी तरह उठी रह गई और वह भी निर्भय होकर बोला, अथवा यो कहो कि उसकी भीतर की सरस्वती बोली, तो तुम भी सुन लो। यदि तुम इतिहास हो तो मैं हूँ काव्य। हम और तुम दोनों 100 तीर्थ हैं। पर जब तुम विवेक भ्रष्ट होते हो, राज्य लिप्सा के नाम पर हजार हजार मुंडवात पात कराते हो, अर्थ लोभ के कारण धरित्री का सारा दान, सारा धृत और मधु चाबियों को ऐंठ कर ताले में बंद कर देते हो, शुद्ध काम लालसा को सभ्यता संस्कृति कहकर चलाने लगते हो, तो मेरी तर्जनी बिना उठे मानती नहीं। मेरा कंठ एवं क्रुद्ध श्लोक बोलने से विकल हो जाता है। तुमने अपना बल प्रदर्शित कर दिया, अपना आकाशव्यापी विस्तार दिखाकर। अब मेरा भी बल देखो। वह शुद्र चिड़िया जिसे तुमने मारा है अवतरित हो रही है पुनः, सरस्वती का नया वाहन बनकर, चिरकाल व्यापी छंद बनकर, काव्य बनकर, मनुष्य की गरिमा का रथ बनकर। देखो, वह मरी चिड़िया पुनः अवतरित हो रही है। यह मरी चिड़िया मनुष्य को सत्यचित और आनंद का बोध देगी अपने नए छांदस के रूपांतरण में। और तब तुम्हारे धनुष बाण, तुम्हारी चाबुकें, तुम्हारी तिजोरी में बंद सोने चांदी करुण स्वर में रोने लगेंगे इस मरी चिड़िया की नई महिमा को देखकर। मैंने देखा कि इतिहास अपने संपूर्ण अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति के बावजूद मारे शर्म के पुनः सिमटकर छोटा हो गया है। पुनः उसके चेहरे का रंग काला हो गया और उधर आसमान के नील उधर्व के उत्तर काल की सरस्वती का वाहन नीचे उतरा। वही क्रोंच, वैसी ही देह, वही डैने, वही चंचू, परंतु इस बार रंग शुद्धतः श्वेत था। गोया मृत्यु की नदी में स्नान करके उसका कामलोभी मरकत वर्ण धुल गया हो और वह निरंजन श्वेत बन उठा हो। मुझे लगा कि मैं 20वीं शती का एक मामूली मृदंग वादक अपने नीरस गद्य मृदंग को लेकर काल नदी के कई हजारों वर्ष पुराने घाट पर पहुंच गया हूँ और इस वाडम्य अगोचर संबंध को सुन रहा हूँ। वह मरा हुआ पक्षी उत्तर काव्य का वाहन बनकर लौट आया है और इस प्रकार बोला, बंधु, मैं लौट आया हूँ शब्द बनकर, भाव बनकर। मैं अपनी कल कूजन द्वारा तुम्हारे अंदर असंख्य वर्षा, शरद और असंख्य वसंतों की रचना करता रहूंगा। मैं कैसे वहां पहुंचा, क्यों वहां पहुंचा, इस अद्भुत दृष्टि कल्प का रहस्य सूत्र सबको बताने की बात नहीं। तब तक वह ब्राह्मण माथे का ओंकार धारण करके प्रजापति का रूप ले चुका था, जिसके भीतर स्वलक्षणा प्रादुर्भ सरस्वती जग उठी थी।
तो यहाँ पर ये निबंध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ हमें देखने को यही मिलता है कि काव्य और राज्य सत्ता के बीच जो संबंध है उसका वर्णन इस निबंध में किया गया है और कहा गया है कि जब जब भी जो राज्य सत्ता है वो गलत करेगी तब तब जो है महाकवि की तर्जनी उठेगी। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।